रातों से अपनी कुछ अलग ही लेवल की यारी है। तभी तो दिन ढलते ही हम जैसों का घर बैठना बहुत भारी है। तो निकल पड़ते हैं हम भी खुशबू लगा के, रोज एक नई कहानी, एक नए रंग, एक नए जाविये की तलाश में। और शहर कराची के ढाबों से कभी मायूस नहीं लौटते। लिपटते शोले, उबलता दूध, पुरानी पत्ती, गंदी केतली और हमारे लेजेंडरी खान भाई के अनमोल हाथ मिलके एक ऐसा शाहकार आइटम तैयार करते हैं जो हम कराची वालों के लिए 8वें अजूबे से कम नहीं। सच पूछो तो खान की चाय से ज्यादा जरूरी वो ढाबा होता है जिससे हमारा एक अतरंगी सा रिश्ता होता है, जहां चाय के साथ सुट्टे पे, जोर जोर से दीवानावार हंसने पे और दिमाग की बत्ती जलाने पे कोई पाबंदी नहीं होती। ये ढाबे बुझते हुए कराची में होने के बावजूद भी हमारे लिए हमेशा रोशन रहते हैं। और सबसे बढ़ के यहाँ हम जैसे कैदी भी खुद को आजाद महसूस करते हैं। यहाँ तुम्हें बैक वक्त कई कहानियां अलग अलग पेचो ताप से गुजरती हुई दिखेंगी। किसी टेबल पे एक मिलेनियल मजनू और उसके 2-4 पुरसाने हाल दिखेंगे, तो किसी मेज पे एक आशिक इन प्रोग्रेस दिखेगा जिसका एक सिंगल दोस्त उसे मोहब्बत में कामयाब होने के मशवरे दे रहा होगा। कहीं पे दीन के अहम मसाइल जेरे बहस होंगे, तो कहीं कुछ कर्मजोश नौजवान एक दूसरे की अम्मा बहन पे आ जाएंगे। ये वो करामती जगह है जो को एग्जिस्टेंस का जीता जागता सबूत है। यहाँ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता हुआ शख्स और एक परेशान और बेरोजगार आदमी साथ बैठे होंगे और तुम्हें उम्मीद और मायूसी यकजा नजर आएगी। कल्चरल रिफ्लेक्शन तुम्हारी सोच है। यहाँ तुम्हें ऐसे बॉयज भी दिखेंगे जो पश्तून टोपी के नीचे हिंदुस्तानी कुर्ता, सिंधी अजरक, बलोची शलवार, उसमें से निकलता हुआ मल्टी कलर नाड़ा और उसके नीचे 2 पट्टी वाली चप्पल पहनकर कहेंगे कि अमा हम चंगेज खान की औलाद में से हैं। एक कोने पे कुछ उम्र रसीदा बाबे जवान होके आ गए होंगे जो लाजमन या महंगाई या हुकूमत की नाअहली या दूसरों की बेगमात पे बहुत अहम तबसरा कर रहे होंगे। अचानक एक बच्चा किताबें उठाए नमूदार होगा और बोलेगा, मैं मांगने वाला नहीं, मैं तो बस मजबूर होके आया हूँ। और एक खौफनाक सा कत्थई दांतों वाला लौंडा उसको डांट के ऐसे फखरी अंदाज में अपने दोस्तों को देखेगा जैसे बाहुबली को इसी ने मारा हो। कहीं पे काले बिच्छू, गेको लिजर्ड्स, क्रिप्टो कॉइन बिक रहे होंगे, तो कहीं उधार पे चाय पीने वाले प्राणी जॉर्डन बेलफोर्ड का बाप बनने की प्लानिंग कर रहे होंगे। होटल के बीचों बीच एक सनी देओल तो लाजमी बैठा हो जो अपने माजी के वो किस्से बता रहा होगा जिनको सुन के तुम्हें गदर मूवी याद आ जाएगी। मगर सबसे ज्यादा चस्प तुम्हें अपने आगे पीछे वालों की बातें सुनने में आएगी। ये बातें तुम पे हिकमत के वो बाब खोलेगी जो किसी किताब में नहीं लिखे। मसलन पिछले ही दिनों मैंने अपने मोहल्ले के परचून वाले को ये कहते सुना कि बर्मुडा ट्रायंगल एक खुफिया सुरंग है जो ब्लैक होल तक जाती है और उसके जरिए फ्री मेसन्स दज्जाल से मिलने जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अजीम फलसफी फ्री मेसन्स को फ्री मेंसेस कह रहे थे, मजाक से हटके। अगर इन महापुरुषों को अवेंजर्स देख लेना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। पता नहीं लोग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और MIT क्यों जाते हैं जब इल्म की इतनी कीमती नदियां कराची के ढाबों से बहती हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद दुनिया भर के थिंक टैंक्स ने जानबूझ के इन महान हस्तियों को यहाँ छुपा के रखा है और इन हीरोज को गैबत में रखने के लिए ही कराची को बेअमन किया जाता है, वरना कहीं मगरिब यहाँ ही आके ना बस जाए। शायद इसी वजह से कराची से बाहर वाले यहाँ आने से डरते हैं और जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लेता।